महिला तथा पुरुष जब एक दूसरे के साथ संभोग क्रिया करते हैं तो सेक्स क्रिया के समय महिला तथा पुरुष दोनों को ही सेक्स का आनंद प्राप्त होता है, जिससे दोनों चरम सुख को प्राप्त होते हैं और दोनों ही सेक्स क्रिया का आनंद लेते हैं। साइकोलॉजी के अनुसार ऐसा देखा गया है कि सेक्स क्रिया के दौरान पुरुष अतिशीघ्र संतुष्ट हो जाते हैं। इसी के विपरीत महिलाएं संतुष्ट होने में काफ़ी समय लगाती हैं, क्योंकि महिलाओं को सेक्स संतुष्टि देर में होती है। सेक्स संतुष्ट होने के पूर्व महिलाओं को सेक्स क्रिया में अत्यधिक मजा आता है, जिसके कारण सेक्स क्रिया के अंत में महिलाओं को चरम सुख प्राप्त होता है और वह संतुष्ट हो जाती है। लेकिन कुछ पुरुषों को जानने की इच्छा होती है कि सेक्स क्रिया के दौरान स्त्री को सबसे ज़्यादा मजा कब आता है, जिससे वह सेक्स का आनंद ले सके, महिला को अत्यधिक मजे दे करके उसे संतुष्ट कर सके। मनोविज्ञान के अनुसार कुछ महिलाओं को सेक्स करते समय एक ऐसा निश्चित समय आता है, स्त्री को सेक्स क्रिया में सबसे ज़्यादा मजा आने लगता है। ऐसी स्थिति में महिलाएं बहुत अधिक उत्तेजित हो जाती हैं और उनके मुंह से विभिन्न प्रकार की आवाज़ें भी निकालने लगती हैं तथा वे सेक्स क्रिया के प्रति बहुत अधिक उत्तेजित हो जाती हैं। उन्हें सेक्स के अलावा किसी चीज़ का बोध नहीं रहता है। इसी प्रकार सेक्स क्रिया करने की एक निश्चित उम्र भी होती है, जिस समय महिलाओं को सबसे ज़्यादा सेक्स का आनंद आता है। साइकोलॉजी कहती है कि जब लड़कियों की उम्र 16 से 18 वर्ष की होती है, तब उनके पीरियड्स आने प्रारंभ हो जाते हैं। इसका मतलब होता है कि जिन लड़कियों के पीरियड्स आने प्रारंभ हो गए हैं, वे लड़कियां सेक्स क्रिया के लिए तैयार हो गई हैं, किंतु एक निश्चित समय तक लड़कियों को इस चीज़ का अनुभव नहीं होता है। एक निश्चित उम्र आने के पश्चात जब लड़कियों की शादी हो जाती है और वह सेक्स क्रिया प्रारंभ कर चुकी होती हैं, तो उन्हें सेक्स का अनुभव हो जाता है। अगर उसके पश्चात उन्हें पीरियड्स के समय या जब उनको अत्यधिक उत्तेजना होती है, उस समय सेक्स करने में बहुत अधिक आनंद आने लगता है। महिलाओं को अलग अलग समय पर सेक्स करने में मजा आता है। इसलिए प्रत्येक महिला को अपने पसंदीदा समय के अनुसार सेक्स करने में आनंद आता है। मनोविज्ञान कहता है, अगर एक स्त्री का पति उसे गिफ्ट में गहने उपहार करता है तो वह खुशी से बहुत ज़्यादा पागल हो जाती है, क्योंकि गहने एक सुहागन स्त्री के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। इसके अलावा अगर वह अपने पति के साथ शॉपिंग पर जाती है और अचानक से उसके पति का मूड गहने लेने के लिए बन जाता है, तो इससे वह बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है और तब उस स्त्री को सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। इसीलिए एक स्त्री को गहने खरीदना बहुत अच्छा लगता है। चाहे स्त्री हो या फिर लड़की, हर किसी को बहुत ज़्यादा कपड़े खरीदना बहुत अच्छा लगता है। ऐसे में अगर कोई स्त्री अपने पति के साथ कपड़े खरीदने जाती है तो अपने मनपसंद के कपड़े लेकर उसे बहुत अच्छा फील होता है और वह चाहती है कि हर महीने इसी तरह से उसे कपड़े खरीदने का मौका मिले। इसीलिए कहा जा सकता है कि स्त्री को कपड़ा खरीदने में मज़ा आता है। एक स्त्री को सबसे ज़्यादा मज़ा दूसरों की बुराई करने में आता है, क्योंकि अक्सर देखा जाता है गांव की महिलाएं घर का काम करके दूसरे के घर की महिलाओं के साथ में बैठकर दूसरों की बुराइयां करने में लीन रहती हैं, जिसमें उन्हें सबसे ज़्यादा आनंद मिलता है, क्योंकि वह दूसरों को आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकते हैं या फिर किसी के घर में कुछ भी बुरा हो जाने पर उन्हें बहुत ज़्यादा आनंद मिलता है, जिसकी वजह से वह दूसरी औरतों के साथ में बैठकर पंचायत करती हैं। इसीलिए इन सब को देखते हुए कहा जा सकता है कि औरत को दूसरों की बुराई करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है।
अक्सर करके देखा जाता है कि पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को शादी पार्टी में जाना बहुत अच्छा लगता है, जिसमें उन्हें बहुत ज़्यादा मज़ा आता है क्योंकि वहां पर वह बहुत दिनों के बाद अपनी सहेलियों से मिलती हैं, डीजे पर नाचती हैं, अच्छा सा खाना खाती हैं और खूब सारी मस्ती करती हैं। हम अपनी लाइफ में जब किसी नए काम की शुरुआत करते हैं तो हमसे बहुत सी गलतियां होती हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि सब कुछ सही रहता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बार बार होने वाली गलतियों की वजह से हार मान लेते हैं। उन्हें ये लगने लगता है कि जिस काम में वो फेल हो रहे हैं वो काम करना उनके बस से बाहर है। लेकिन जो लोग अपनी गलतियों से सीखना जानते हैं वो कभी हार नहीं मानते, बेशक वो काम करने के तरीके को बदल देते हैं। हमें ये बात कभी नहीं भूलनी चाहिए कि किसी भी नए काम की शुरुआत कभी भी आसान नहीं होती और वक्त के साथ साथ हम सब कुछ सीख भी जाते हैं। हमें अपने आप पर विश्वास होना चाहिए कि हम जो काम कर रहे हैं उसमें हमें सफलता जरूर मिलेगी। अगर हम कुछ नया सोच सकते हैं तो बेशक हम उसे कर भी सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें खुद पर विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। शुरुआत में ही हर कोई सक्सेसफुल नहीं हो जाता। जो लोग अपने फेलियर से कुछ सीखते हैं वो लाइफ में बहुत आगे तक जाते हैं, और जो लोग अपने फेलियर की वजह से पीछे हट जाते हैं वो लोग हमेशा एक्सक्यूज़ेस ही देते रहते हैं। जो अपने सपनों पर भरोसा करते हैं भविष्य उनके लिए सुनहरा होता है। जीवन के किसी भी दिन का पश्चाताप ना करें। अच्छे दिन खुशियां देते हैं, बुरे दिन अनुभव देते हैं, खराब दिन कुछ सिखाते हैं और सबसे अच्छे दिन महत्वपूर्ण यादें बनाते हैं। मुश्किल रास्ते अक्सर शानदार जगहों पर लेकर जाते हैं। जीवन का सबसे बड़ा सत्य गिरना नहीं है बल्कि गिरने के बाद हर बार का होना है। बुरे अनुभवों, लोगों और पैसों के द्वारा खुद को कभी नियंत्रित ना होने दें। जिंदगी तब तक मुश्किल नहीं होती जब तक आप उसे बना नहीं देते। आप अपनी स्वयं की जिंदगी के कलाकार हैं। इस पर कलाकारी दिखाने का मौका किसी और को ना दें। चेहरे पर मुस्कान रखना वो सुंदरता है जिसे हर कोई धारण कर सकता है। दुनिया की सबसे अच्छी चीज़ों को ना तो देखा जा सकता है और ना ही स्पर्श किया जा सकता है, बल्कि उन्हें हृदय में महसूस किया जाता है। अपने जीवन के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत और अनुशासन नाम के ब्रिज को पार करना पड़ता है। जिंदगी की जंग में अक्सर वही जीतता है जो हर दिन कुछ न कुछ नया सीखता है। आप जिंदगी में कई चुनौतियों का सामना करेंगे, लेकिन खुद को कभी हारने ना दें।